हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम फिर से सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 93 एपिसोड। तो चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करती हूँ। थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके ये लोग अपने 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 फार्म हाउस पर चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 टीम आ चुकी है, तो सब लोग अपने अपनी जगह पे जाकर आराम करने के लिए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो पायल है, जैसे कि उसने समीक्षा से पहले ही बताया था कि वो किस तरह से वहाँ पर सोएगी। वो सबसे पहले वो सोएगी, उसके बाद उसके साइड में ही जस्ट समीक्षा होगी, क्योंकि पायल को कोई उसके साइड में सोया वो उसको अच्छा नहीं लगता था। इसमें फर्स्ट में सोती है, उसके बाद समीक्षा सोती है। समीक्षा के साइड में मिष्का थी, मिष्का के साइड में निशा और फिर बाकी सारे बच्चे। ये लोग ऐसे सोए थे। थोड़ी देर में जो पायल है उसको भी नींद लग जाती है। ये लोग थके हुए थे तो सबको नींद लग जाती है। अब कुछ 2-3 घंटे के बाद समीक्षा की आंखें खुलती है। समीक्षा की आंखें खुलती तो देखती उसके साइड में मिष्का नहीं थी। अब वो डर गई थी क्योंकि अनजान जगह थी, और फिर वो फटाक से उठती है और उठकर यहाँ देखने लग जाती है। तो कुछ गर्ल्स सोई थी, कुछ बात कर रही थी उठकर बैठ के, और कुछ बाहर से भी आवाज़ें आ रही थी बात करने की। तो समीक्षा ये आवाज़ देखती, किसी एक लड़की से पूछती कि मिष्का कहाँ पर है। तो वो लड़की बोलती कि मैंने उसे बाहर देखा था। तो समीक्षा फटाक से उठ जाती है, क्योंकि समीक्षा उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। तो जाती है बाहर, देखती है तो उसके साथ में राज खड़ा हुआ उससे बातें कर रहा है। क्योंकि कुछ बॉयज़ थे वो अपने अपने दोस्तों से, यानी जो भी गर्ल्स थी उनसे बात कर रहे थे। तो राज और मिष्का और जो रितेश है वो बातें कर रहे थे। उसके बाद जो समीक्षा है वो कुछ नहीं कहती, ना ही उनके बीच में जाकर उन्हें डिस्टर्ब करती है। वो फिर से आती है अपनी जगह पे, और उसके पापा ने जो मोबाइल दिया था मम्मी का, उसके पापा के फ़ोन पर कॉल करती है और मम्मी से और पापा से थोड़ी बहुत बात करती है। उसकी आवाज़ सुनकर जो पायल है वो थोड़ी सी जग जाती है और उठती है और थोड़ा सा पानी पीती है। समीक्षा को देखने लग जाती है, क्योंकि समीक्षा अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी। तो पायल को भी लगता है कि उसे भी घर पर बात करनी चाहिए, तो वो भी फ़ोन लेके अपने घर पर बात करने लग जाती है। वो इन दोनों की बात हो जाती है। तो पायल पूछती है कब उठी तुम। तो समीक्षा बोलती है मैं कब की उठी, वैसे घर से मिस कॉल था तो बात करी। और तुमने बात की है नहीं अंकल आंटी से। पायल बोलती हूँ। फिर जो पायल है वो देखती मिष्का वहाँ पर नहीं थी, पूछती कि ये मैडम कहाँ गई। समीक्षा बोलती है वो बाहर है। तो पायल बोलती अच्छा, लवर बॉय के साथ होगी। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं, अपने मोबाइल में देखती रहती है। अब कुछ टाइम बाद जो टीचर है वो फिर से आते हैं और बच्चों को बोलते कि बच्चों सब लोग खाने के मेस में आ जाना, खाना खाने के लिए वही सब मिलेंगे। तो सब लोग उठते हैं। ठंड तो बहुत लग रही थी वहाँ पर, क्योंकि वो गांव का एरिया था पूरा, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जो टीचर है वो बोलते कि जल्दी सब लोग आ जाना गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है तो फटाफट खाना खा के सब लोग अपने अपने रूम पर बैठ जाना। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और टीचर मना कर रहे थे कि बारिश में कोई बाहर घूमेगा नहीं, क्योंकि दूसरे जानवरों का डर था। तो थोड़ी देर बाद सब लोग कुछ फ्रेश होते हैं और मेस में जाते हैं। तो वहाँ पर खाना खाने के गर्मा गर्म खाना था और खाना बहुत अच्छा था। तो पायल तो खुश हो जाती है, बोलती वाह अनएक्सपेक्टेड, गांव में भी ये सब खाना। तो समीक्षा बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है ये सब खाना शहर में मिलेगा? आजकल गांव में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है पायल। तो पायल बोलती देख कर ही लग रहा है यार, वैसे खाने का तो मज़ा ही आने वाला है, देखो कितने अच्छे अच्छे डिशेस है। तो समीक्षा बोलती तो खा लो यार। तो ये लोग अपना अपना खाने लग जाते हैं। मिहिका जो है वो वहाँ से
अपने दोस्तों से बातें कर रही थी और उसे यहाँ पर आने नहीं मिलता क्योंकि टीचर भी थे साथ में। तो टीचर बोलते कि फटाफट खाना खा के अपने अपने रूम पर चले जाओ, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। तो टीचर नहीं चाहते थे कि कोई भी बच्चा बीमार पड़े, इसलिए कोई किसी के पास नहीं जाता। तो इसके लिए सब लोग अपना अपना चुपचाप खाना खाने लग जाते हैं। सब लोग फटाफट खाना खा के फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। टीचर के लिए अलग रूम थे, तो वहाँ पर टीचर बच्चों के रूम पर जाते हैं और सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है। सिक्योरिटी गार्ड दादा सुबह सुबह विज़ल बजाएंगे। अगर विज़ल बजने के बाद फटाफट से 10 मिनट में कोई हाजिर नहीं हुआ तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो अब सब लोग बोलते टीचर ओनली 10 मिनट्स में। तो टीचर बोलती यस, रूल इज़ रूल, ओके, नो ड्रामा। तो जो राज है वो बोलता है कि टीचर ठंड बहुत होगी सुबह सुबह, कहाँ हम कैसे उठे इतनी जल्दी और बाहर ये सब गंदा, ये सब कीचड़। तो टीचर बोलती है कि डोंट वरी राज, तुम्हें टास्क यहाँ पूरा नहीं करना है। तो राज बोलते हैं अच्छा। तो टीचर बोलते चलो सब लोग सो जाओ और गुड नाइट बच्चों, कल सुबह सीटी बजने के बाद तुम सबको उठना ही है, चाहे जितनी भी ठंड हो या कुछ भी हो, सबको जल्दी उठना है। तो टीचर बोलते ओके गुड नाइट बच्चों। तो राज बोलते 1 मिनट मैम, सीटी बजेंगी कितने बजे? तो टीचर एक स्माइल पास करती है राज को और बोलती है सुबह 5:30 को। तो राज बोलते है ओह इतनी जल्दी मैम, तब तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी और उठने का मन भी नहीं करेगा। तो टीचर बोलते हैं तो राज मान लो तुम्हारा सबसे पहला टास्क यही है। तो राज कुछ बोलता ही नहीं और सब लोग जो बॉयज़ है अपने अपने रूम में जाते हैं और जो गर्ल से अपने रूम पर चले आते हैं। अब ये लोग जैसे शाम में सोए थे वैसे ये लोग अपने अपने जगह पर सो जाते हैं। सेम चीज़ मिहिका के भी रूम पर बताई जाती है। अब सुबह हो जाती है, सुबह सबसे पहली सीटी बज जाती है। तो जो समीक्षा है उसकी आँख खुल जाती है और वो पायल को जगाती है और मिश्का को भी जगाती है। अब एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ये लोग जागने लग जाते हैं, लेकिन जो पायल उठने का नाम ही नहीं ले रही है, वो अपनी चादर में बोल रही है मम्मा प्लीज़ सोने दीजिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे प्लीज़ बहुत नींद आ रही है। समीक्षा बोलती है मम्मा की बच्ची, हम कैंप पर है और 5:30 में उठना ही था, भूल गई। तो जो पायल है वो फटाक से उठते बोलती क्या प्रॉब्लम है यार, ये टीचर लोगों को इतनी जल्दी उठा देते हैं मासूम बच्चों को। तो समीक्षा बोलती है अब उठो वरना पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। बोलती नहीं, उठ जाती हूँ। और फिर ये लोग सब उठते हैं, अपने अपने जो भी है फ्रेश हो जाते हैं। इतनी ठंड लग रही थी, किसी को पानी में हाथ डालने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कैंप था, टास्क था, तो कहीं लेट ना हो जाए इसी चक्कर में बच्चे फटाफट रेडी हो जाते हैं। अब जैसे कि उन्हें बताया गया था कि ऐसे ऐसे जगह पर आना है, वो जगह से 3 मिनट की दूरी पर थी। सब लोग जाते हैं जैसे तैसे। रात में इतनी बारिश नहीं हुई थी, कल रात को कुछ लगभग 7-8 बजे तक की रिमझिम बारिश थी, उसके बाद थोड़ी सी रुक गई थी और सुबह भी इतनी नहीं थी, इसके लिए थोड़ा बहुत अच्छी जगह हो चुकी थी। तो ये लोग सब मिल जाते हैं वहाँ पर। अब एक वो जैसे बड़ा सा हॉल टाइप था, वहाँ पर टीचर सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं, सबकी चेहरे देखते हैं। कोई आधे नींद में थे, कोई फ्रेश थे, कोई ठंड से काँप रहे थे, कोई बहुत परेशान हो रहे थे। तो टीचर बोलते तो बच्चों कैसा रहा आज की मॉर्निंग? अब टीचर देखते हैं कि बच्चे कुछ कम लग रहे हैं, तो जो उनके साथ वो सिक्योरिटी दादा थे तो उनसे टीचर बोलती कि ज़रा बच्चों को गिनना, एक लिस्ट थमा देते हैं और वो सिक्योरिटी जो है वो बच्चों को गिनने स्टार्ट कर देते हैं। तो पता चलता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी एब्सेंट है।
तो टीचर बोलते अच्छा फिर से एक विज़ल बजा के आना सिक्योरिटी दादा। तो वो सिक्योरिटी दादा जाते हैं रूम के बाहर, फिर से एक विज़ल बजाते हैं। जैसे ही सीटी बजती है तो कुछ बचे कुचे बच्चे थे वो बाहर आ जाते हैं जैसे तैसे। जो उनमें शामिल था हमारा राज भी। और राज की हालत जैसे आधी शर्ट के बटन खुले थे, आधे कैसे थे, ठीक से उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, वो नींद में ही था मानो। और बाकी बच्चों की भी हालत जो उसके साथ में थे लेट कमर, उनके भी वही थी सेम। तो वो लोग जैसे तैसे उस जगह पे पहुंचते जहाँ पर सारे टीचर थे और सारे बच्चे थे। टीचर जाती उन लोगों के पास और तीखी सी मुस्कान देती है, बोलती है क्या चैम्प, तुम तो बड़ी चैम्प बने फिरते रहते हो राज, क्या हुआ, ठंड लग रही है? तो राज को जवाब ही नहीं दे रहा था, बस आंखें जो उसकी थी बड़ी लाल लाल थी और आंखें बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था, टीचर को देख रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टीचर क्या करती है, जो सिक्योरिटी दादा है उनसे वो विज़ल ले लेती है और वो विज़ल है वो जोर से बजाती तो राज डर के मारे खड़ा रह जाता है एकदम सीधे, टीचर को देखने लग जाता है। टीचर बोलती है रात भर सोए नहीं क्या तुम राज? तो राज बोलते हैं वो एक्चुअली मैम मैं मुझे नींद नहीं आई। तो टीचर बोलते क्यों, रात भर वीडियो गेम खेल रहे थे मोबाइल पर? तो जो रितेश है वो बोलता है यस मैम ये वीडियो गेम ही खेल रहा था। तो राज पीछे देखकर उसे मुंह के अंदर ही गाली देता है और आगे देखता है तो टीचर बोलती ओह मैंने वैसे भी इंस्ट्रक्शन सिर्फ गर्ल्स को तो नहीं दी थी, या फिर जितने भी बच्चे यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट है उनको ही नहीं दी थी ना राज, तुम भी थे शायद और बाकी सब लोग भी थे ना, क्यों रितेश तुम भी थे ना कल? तो रितेश भी डर जाता है, रितेश कुछ कहता ही नहीं है, बस राज के पीछे खड़ा रहता है। और फिर राज बोलते ये यस मैम आई एम सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। तो टीचर बोलती तो ठीक है अब तुम ही बताओ तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ में ये जितने भी हैं कुछ गर्ल्स भी थे, तो क्या पनिशमेंट देनी है? और टीचर तो पूरी भड़क गए थे क्योंकि इनको सच में 15 मिनट से ऊपर लेट हो गया था, इसके लिए टीचर ज़्यादा भड़के हुए थे। राज बोलता है हाँ टीचर सॉरी अब से नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ टीचर। टीचर बोलती रूल इज़ रूल राज। तो वहाँ से टीचर जो यहाँ पर खड़े थे समीक्षा ये लोग वहाँ पर आ जाते, स्मिता टीचर और बाकी के टीचर हैं जो सिक्योरिटी दादा है उनसे इंस्ट्रक्शन देती है कुछ, अब उन बच्चों को सिक्योरिटी दादा हैंडल करेंगे। तो अब इनकी पनिशमेंट ये थी, जो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट थे बच्चे वो एक साइड पर बैठ जाइए और जो लेट कमर है वो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाइए। तो जो राज के साथ रितेश और वो सारे बच्चे टीचर के सामने आ जाते हैं। तो जो पायल है वो समीक्षा को एक शोल्डर पे टैप करती और बोलती देखा टीचर ने अच्छा मजा चकाया आज इस राज को, वरना बहुत हवा में उड़ने का शौक है इसे, अब गुरु के साथ साथ चेला भी पीसने वाला है। तो समीक्षा बोलती मतलब क्या कहना चाहती हो? तो पायल बोलती अरे गुरु और चेला, राज और रितेश दोनों की अभी वाट लगने वाली, वही देखने को मज़ा आने वाला है। तो फिर मिश्का को देखने लगती है और समीक्षा से कहती कि हाँ वो बात अलग है कि किसी को बुरा भी लगता होगा अपने लवर बॉय को इस तरह से देखते हुए। तो मिश्का एक बार देखती है पायल के पास, लेकिन उसका नॉर्मल रिएक्शन था, वो कुछ कह भी नहीं सकती थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ये लोग वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो टीचर वहाँ पे जो स्टेज टाइप था वहाँ पर बैठ जाती है आराम से, बाकी सारे टीचर वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब जो सिक्योरिटी दादा को इंस्ट्रक्शन दी गई थी सिक्योरिटी दादा वही फॉलो कर रहे थे। सबसे पहले राज और रितेश को बुलाते हैं और जैसे उनको बोलते कि नीचे झुकने के लिए। अब नीचे झुकते ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, ये दोनों को शर्म भी बहुत आती है, राज और रितेश को और बाकी बच्चों को भी। तो इनकी पनिशमेंट ये थी कि इनको एक मतलब कमर से बैंड होना है
और बैक साइड से जो सिक्योरिटी दादा और भी कोई 1-2 बच्चों को बुलाते हैं टीचर, उनके वो पीछे से पैर पकड़ेंगे दोनों और इनको हाथ के बल चलना है। इनको ये पनिशमेंट दी जाती है। वो ऐसे ही होता है। वो हॉल इतना बड़ा था कि इनके हाथ के बल चलते चलते हाथ पूरे लाल लाल हो रहे थे। तो ये लोग चल रहे थे। अब ये जो बाकी बच्चे बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे थे, यस यस यस, और सब ताली बजा रहे थे। तो इनकी पनिशमेंट थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। तो ये लोग सुबह सुबह इस तरह से पनिशमेंट पाकर, जैसे इनको लगता है कि इन्होंने बहुत पहाड़ तोड़ लिया हो, इतने थक जाते हैं। टीचर बोलते हैं कैसी रही पनिशमेंट राज? तो राज बोलते सॉरी टीचर, आइंदा से मुझे ये पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो राज को टीचर बोलती है हाँ, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं राज, ना कि उन्हें सुनकर भी अनसुना। ऑल ऑफ यू गॉट इट? मैंने क्या कहा अभी? तो सब जो जिनको पनिशमेंट मिली थी वो बच्चे सारे बोलते यस मैम, सॉरी फॉर दैट। तो टीचर बोलते हैं ओके चलो अब सब लोग साथ में आ जाओ। अब सबको खड़ा किया जाता है। अब टीचर जो है उनको जो है एक टास्क देती है कि दोनों स्कूल के मिलाकर 10 ग्रुप किए जाते हैं। अब उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वैसे भी कल रात से बारिश नहीं थी, तो आज सुबह भी बारिश नहीं थी। तो टीचर बोलती कि बच्चों कल से बारिश नहीं हुई है, इसका मतलब जगह बहुत अच्छे से सूखी होगी। अब सबकी ग्रुप को नाम दिए जाते हैं। पायल अब दूसरे टीम में थी, समीक्षा के साथ नहीं थी। टीचर ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग टीम में। जैसे पायल और निशा एक टीम में थे, समीक्षा मिश्रा एक टीम में थे, और बाकी जो भी गर्ल्स बची हुई थी उनके भी टीम बनाई जाती है। सबको 6 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे पायल की टीम को लोटस टीम नाम दिया जाता है, समीक्षा मिश्रा की टीम को ब्लूबेरीज नाम दिया जाता है, और बाकी सारे किसी को रसबेरी, किसी को स्ट्रॉबेरी, किसी को रोज़ टीम, ऐसे ऐसे सारे मिक्सअप नाम दिए जाते हैं। और बॉयज़ की टीम को भी ऐसे ही नाम कुछ दिए जाते हैं। जो मिहिका वाले जो टीम थी उनकी टीम को कलर्स के नाम दिए जाते हैं। जैसे मिहिका की एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी जिसका नाम था अनामिका, वो दोनों एक ही टीम में थे। तो उनके टीम को रेड टीम दी जाती है, और कुछ को ब्लू टीम, कोई येलो टीम, ऐसे ऐसे इनके नाम होते हैं। अब जो ब्लूबेरीज टीम थी समीक्षा मिश्रा वाली, इनके अलग टीम को खड़ा किया था। पायल की जो लोटस वाली टीम थी उनको अलग टीम को खड़ा किया जाता है। अब जो रितेश है वो तो राज के पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, तो वो राज की टीम में चला जाता है। अब आती है टास्क देने की बारी। इनको कुछ नाम लिखना था अपने अपने टीम का, लेकिन ना ही वो पेन से लिखेगा, ना ही पेंसिल से, ना ही चौक से, ना ही किसी इंक से। तो सब लोग शौक होते, फिर लिखेंगे किससे? अब ये भी सवाल पूछता है रितेश, तो मैम हम नाम किससे लिखेंगे? तो टीचर बोलती वेट करो, बताती हूँ सब। और फिर मिहिका वाली टीचर बोलती देखो बच्चों, तुम सबको नाम लिखने हैं, बाहर जो भी नेचर वाली चीज़ें हैं उनसे तुम्हें नाम लिखनी है, लेकिन ध्यान रहे नेचर को बिना हार्म पहुंचाते हुए तुम्हें अपनी टीम का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो सब लोग थोड़े से सोचने लग जाते कि ये कैसा टास्क है। तो राज बोलता है मैम बिना नेचर को हार्म किए और नेचर की चीज़ों से हमें हमारा नाम लिखना है, वो कैसे पॉसिबल है? तो स्मिता टीचर बोलती है राज इट्स ऑल अप टू यू, ओके। अब तुम्हें सोचना है, तुम सबको सोचना है कि ये टास्क कैसे पूरा करना है, तो चलो गो। तो सब लोग चले जाते हैं। सबका यही था कि
हमारी बेस्ट टीम होनी चाहिए। हमें इतने अच्छी तरह से नेचर की कुछ चीज़ें खोजनी होगी। तो अभी कुछ कुछ जो ऑटोमेटिकली जो फ्लावर्स गिरे हुए थे, कुछ लोग कुछ फ्लावर्स को लेकर आते हैं, कुछ लोग कुछ पत्तों को जमा करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी जो कलियाँ होती है फूलों की उन्हें जमा करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उन्हें जमा करते हैं, और कुछ लोग कुछ फलों को जमा करते हैं, तो कुछ लोग सूखे पत्तों को जमा करते हैं, कुछ लोग पौधों को भी जमा करते हैं। ऐसे ही सब लोग बाहर जंगल में से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, जिनसे इनको अपना टास्क पूरा करना था और जीतना भी था। जीत की ख्वाहिश में ये लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। अब इनका स्मार्टली वर्क देखने के लिए आप सबको भी मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे कौन स्मार्टली वर्क करके अपने टास्क को पूरा करता है। तो अब कुछ वक्त बीतता है। सिक्योरिटी गार्ड दादा एक सीटी बजाते हैं। कुछ आधे घंटे बाद अब सीटी बजती है, वैसे इनको पनिशमेंट याद आ जाती है। तो ये लोग इतनी ज़ोर से दौड़ लगाते हॉल की तरफ, और सब लोग अपने अपनी जगह पर जहाँ पे टीचर ने खड़ा किया था वही खड़े हो जाते हैं। अभी इनकी हालत ऐसी थी, किसी के फेस पर कीचड़ लगा हुआ था, किसी के बालों पर, किसी के कपड़े गंदे हुए थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन चीज़ों को ढूंढने में। अब टीचर जो है सबके ग्रुप के पास जाते हैं और सबको बोलते कि ठीक है, अब मैं जैसे ही काउंटिंग करूँगी उसके बाद तुम्हें अपनी टीम का नाम लिखने को शुरू करना होगा। तो सब लोग यस बोलते हैं ज़ोर से। अब टीचर जो है बोलती है ओके लेट्स 3 2 1 गो। जस्ट ऐसे ही बोलते अब अपने अपने टीम में जो भी बच्चे थे ज़ोरों शोरों से काम शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चे अपने टास्क पूरा कर रहे थे तब तक टीचर एक जगह पर बैठ के चाय पीने लग जाते हैं, और सबके जो हार्ड वर्क देख रहे थे टीचर भी मानने लग जाते हैं कि बच्चों को मानना पड़ेगा। अपने अपने काम में इतने मग्न हो गए, इतने टास्क जीतने के लिए लोग इतने कॉन्फिडेंस है और इतने हार्ड वर्क कर रहे, मानना पड़ेगा सबको। मेहिका की टीचर बोलती है, स्मिता टीचर बोलती है वैसे आजकल के बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं और जीतने में तो बहुत आगे है। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे एक दूसरे से। अब कुछ देर बाद जैसे इन्हें टास्क पूरा करना था 45 मिनट्स में, कुछ आधे घंटे के बाद टीचर विसल सीटी बजाती और बोलती ओके देन, तो स्टूडेंट ऑल आर ओके डन योर टास्क। कुछ बच्चे बोलते नो टीचर ऐसा बोलते हैं, और कुछ बच्चे हाथ उठाकर डन बोलते हैं, और कुछ बच्चे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, वो अपने काम में व्यस्त थे। तो टीचर सबको बोलते ओके, तो सब लोग पूरा कीजिए, वैसे भी 10 मिनट्स बचे हुए हैं तुम्हारा टास्क पूरा होने में। तो ये लोग और जिनका जिनका हुआ था वो और भी अच्छे से देख रहे थे कि उनका टास्क उन्होंने अच्छा किया कि नहीं, और कुछ बच्चे हैं उनका आधा अधूरा था, कुछ बच्चों का हो चुका था। तो ऐसे ही इनके 10 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। अब टीचर जो है स्मिता टीचर और मेहिका के टीचर का नाम था शालिनी टीचर, और शालिनी टीचर स्मिता टीचर, ये सारे जो भी टीचर है, जो सिक्योरिटी गार्ड वो तो खड़े ही थे, बस देख रहे थे। वो बॉयज़ के यहाँ पे जाते वो लोग चेक करते, टीचर भी जाते हैं। सब लोग ने बहुत ही ज़्यादा उम्दा, मतलब अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छे से आर्ट किया था। तो सबके चेहरे पर एक बोलते ना सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी सारे स्टूडेंट के। तो टीचर बोलते ओके स्टूडेंट, सो लेट्स हैव अ क्लैप फॉर यू ऑल। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं खुद के लिए, टीचर भी क्लैप करते हैं स्टूडेंट के लिए। अब टीचर फिर बोल पड़ते कि सो स्टूडेंट नाउ द रिज़ल्ट टाइम।
अब एक एक करके टीचर जो है जाते हैं, एक पेपर और पेन लेकर सबके नंबर देने लग जाते हैं। तो एक जो टीम है वो विनर हो जाती है। टीचर जो है वो बोलते कि सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेल डन। सबको अप्रिशिएट करते हैं टीचर। फाइनली अब रिज़ल्ट का टाइम। टीचर जो है वो बोलते कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप लोगों को क्या टास्क दिया था, सबसे पहले कौन बताएगा? तो जो पायल है वो बोलती कि मैम, आपने बताया था कि बिना नेचर को कोई हार्म होते हुए नेचर से हमें कुछ चीज़ें उठानी है और उनसे हमारे टीम का नाम लिखना है। तो टीचर बोलती एग्जैक्टली। सो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोगों ने टास्क को पूरा अंजाम दिया है? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह भी देख रहे थे और टीचर को भी देख रहे थे। तो राज बोलते मैम, वैसे आपको नहीं लगता कि मेरे टीम का जो नाम है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है? देखिए। तो टीचर स्माइल देते तीखी सी, बोलते यही और कॉन्फिडेंस आप सारे आजकल की स्टूडेंट में भरा हुआ है। तो राज के जैसे होश उड़ जाते चेहरे के, वो रंगे उड़ जाते उसके चेहरे का। वो टीचर को मुंह खुला करके देखने लग जाता है कि ये क्या बोल दिया टीचर ने। इतनी मेहनत और इतना अट्रैक्टिव, इतने अच्छे से खूबसूरत टास्क पूरा करने के बाद भी टीचर ने ऐसे कैसे कह दिया? तो टीचर बोलते हैं राज, डोंट बी सरप्राइज्ड, ओके? नाउ let me explain you what I said that time, okay? What was the exactly task for you all? तो सब लोग अब हैरानी से देखने लग जाते क्योंकि राज की जो टीम है उन्होंने सचमुच बहुत अच्छे से उनका टास्क पूरा किया था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? तो टीचर बोलते हैं कि आज के जो टीम विनर है वो है ब्लूबेरीज। तो ये लोग शॉक हो जाते सब लोग, क्योंकि उन्होंने जो टास्क पूरा किया था वो ना ही तो अट्रैक्टिव था ना ही कलरफुल था। तो राज बोलते दिस इज़ नॉट फेयर मैम, देखिए आप किसको विनर कर रहे हैं? राज को तो बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई थी क्योंकि उस टीम में मिश्का थी समीक्षा के साथ, और उन दोनों का साथ उसे तो ऑलरेडी पसंद नहीं था और ऊपर से उनकी ही टीम जीत गई थी, तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाते। बोलते मैम दिस इज़ नॉट फेयर, देखिए किस एंगल से इन लोगों की टीम जीत सकती है, देखिए ज़रा इनका। तो टीचर बोलते हैं राज, आई सेड लेट मी एक्सप्लेन यू, गो टू योर प्लेस, ओके? कुछ राज जो है कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब जो टीचर है वो बताने लग जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या था। नेचर से बिना छेड़खानी करते हुए, पहुंचाते हुए, नेचर से आपको कुछ चीज़ें उठानी है जिससे आपका टास्क कंप्लीट हो सके। तो आप सभी ने वो सब तो किया, लेकिन आपने ये सोचा कि आप लोगों ने जितने भी जो भी प्रॉपर्टीज़ ली है नेचर से, वो सारी नेचर के थ्रू ही आई है। मतलब आप लोगों ने नेचर को हार्म करते हुए वो प्रॉपर्टी ली है। तो पायल बोलती लेकिन मैम कैसे? हमने तो जो मैम है वो पायल के टीम की तरफ जाती है और एक उसमें से कुछ उठाती है और बोलती देखो पायल, ये जो कली है थोड़ी देर तक खुल जाती थी, मतलब इसका फ्लावर बन सकता था और तुमने टास्क में उसे यूज़ किया है। तो पायल बोलती मैम लेकिन मैंने कोई तोड़ा नहीं है इसे, ये ऑटोमेटिक नीचे गिरा हुआ था। तो मैम ने बोला लेकिन ये तुमने नेचर को हार्म करने की कोशिश की ना पायल, ये तुम अगर वहाँ से नहीं लाती तो ये शायद से फ्लावर बन जाता। और ये मैं जहाँ तक देख रही हूँ इतनी सारी कलियाँ तो नीचे गिरी हुई तो नहीं होगी, नहीं हो सकती। एक दो ठीक है, लेकिन तुमने कम से कम 100 to 100 यूज़ की है कलियाँ, तो इसका मतलब है तुम्हारी टीम ने कुछ कलियों को तोड़ा भी है। सो डोंट बी स्मार्ट, ओके? तो कुछ जो पायल की टीम में थे गर्ल्स, उनकी नज़रें नीचे झुक जाती है। तो ये साबित हो जाता है कि उन्होंने सच में
उसकी जो पायल की टीम है उन्होंने कलियाँ तोड़ कर लाई थी। तो अब जो मैम है वो बोलती कि अब जाती हूँ मैं विनर टीम के पास और मैं बताती हूँ कि वो कैसे जीत पाई। तो राज स्पेशली यू और जिसे भी प्रॉब्लम हो वो लोग यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब इनकी तरफ देखिए, इन्होंने क्या यूज़ किया है, ना तो नेचर को हार्म किया है ना ही कुछ उस नेचर से तोड़कर ये लेकर आई है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टोन का यूज़ किया है जो नीचे गिरे हुए थे। इन्होंने तो टास्क को अंजाम दिया है ना, बिना किसी पेड़ पौधों को तोड़ते हुए, बिना किसी फ्लावर को तोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली और बहुत अच्छे से अंजाम दिया है टास्क को। वेल डन ब्लूबेरी टीम, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। स्वराज, यही था टास्क। ओके, तुमने जो किया वो तुम्हें आई गेस देखना चाहिए। तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्लावर्स, कलरफुल्स, छोटे बड़े फ्लावर्स वो तुमने सजावट के लिए लेकर आए थे। लेकिन ये सब तो टास्क का पड़ाव था ही नहीं। तो ब्लूबेरी जीत की हकदार है। सो लेट्स हैव अ क्लैप फॉर ब्लूबेरीज। वेल डन सैम, वेल डन। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं समीक्षा की टीम में। लेकिन समीक्षा के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी, वो चुपचाप थी। लेकिन जो मिश्का है वो देख रही थी कि इतने सारे टीचर ने इतने अप्रिशिएट करने के बाद भी इसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है। क्यों ऐसे कर रही है समीक्षा, क्या हुआ इसे? तो उसके बाद टीचर जो है बोलते कि आज के दिन का पहला टास्क हमारा ख़त्म हुआ है, अभी हमारे जो 2 टास्क है वो बचे हैं। तो कुछ दोपहर को होगा और तीसरा जो होगा वो शाम को होगा। तो 10 बज चुके हैं, तो सब लोग चाय नाश्ता करके लीजिए। तो सब लोग जो है वो समीक्षा की टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। राज आता है मिश्का के पास झूठी मूठी स्माइल लेकर। मिश्का को बोलते कॉन्ग्रेट्स, तो मिश्का बोलती थैंक्स राज, वैसे काफ़ी स्मार्ट है समीक्षा। मिश्का बोलती है राज को, तो राज बोलता है हाँ हाँ रहने दो, अब तुम ना तारीफ़ों के फूल बांधना मत शुरू करो मेरे सामने, भूख लग रही है मुझे, चलो। तो मिश्का बोलती है सबके साथ चलते हैं ना। तो राज बोलता है तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, अकेले चलो। राज थोड़ा सा यहाँ पर चिढ़ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि टास्क वही जीतेगा, लेकिन होता ऐसे नहीं है। खाना खाने के लिए जा ही रहे थे तो मिश्का की नज़र एक बार समीक्षा के पास जाती, लेकिन समीक्षा का ध्यान पायल की बातों में था। हालांकि समीक्षा भी देखती है, समीक्षा की भी नज़र थी, लेकिन वो उसे जता नहीं रही थी कि उसकी भी नज़र है। तो ये लोग अपने अपने जगह पर जाते हैं, यानी रूम पर जाते हैं, फ्रेश होते हैं। फिर से ये लोग जाते हैं, मस्त चाय नाश्ता ये सब करते हैं, जिसको जो खाना है सारी चीज़ें थी। इनके खाने पीने की कोई कमी नहीं की थी कैंप वालों ने। तो ये लोग वहाँ पर बैठते हैं। अब वहाँ पर जब ये लोग बैठे हुए थे, समीक्षा, मिश्का, पायल, राज, निशा, रितेश, ये लोग सारे बात कर रहे थे आपस में। तो वहाँ पर सडनली फिर से मिहिका आती है और मिहिका बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन सैम। तो समीक्षा ऊपर की तरफ देखती है, मिहिका थी, मिहिका को बोलती है थैंक्स। वैसे तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकती हो। तो मिहिका बोलती है एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर है और मुझे कहीं ये लोग आ नहीं देने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना था तो मैं आ गई। वैसे हम बाद में आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग सारे मिलकर बातचीत करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्या बोलते हैं दोस्तों? राज कुछ बोल नहीं रहा था। पायल बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं मेघा, वैसे भी बहुत दिनों बाद तुम दिखी हो, लेकिन कब से बात ही नहीं हो पाई है, तो हम लोग खाने के बाद मिलते हैं। तो मेघा बोलती ओके, मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लूँ, तुम लोग भी करना। तो मेघा वहाँ से
समीक्षा को एक स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती। मिष्का का सारा ध्यान समीक्षा के पास था। समीक्षा ना तो ज़्यादा हंस रही थी, ना ही ज़्यादा बात, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई दे रही थी। मिष्का को थोड़ी सी ये बात खटकने लग गई थी कि ये शांत शांत क्यों है। और मतलब वो होता है ना कि अगर इंसान अचानक से चुप हो जाए, बात बंद कर दे, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस फील हो जाता है। तो मिष्का को भी वही सेम चीज़ हो रही थी। तो ये लोग को जैसे जैसे ये लोग नाश्ता ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके बाद कहीं और जाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, कोई थोड़े टहलने लग जाते हैं। अब राज जो है थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि उसे वो जीता नहीं, जीत की उसके जो इंसल्ट हुई थी थोड़ी बहुत, उसे कहीं ना कहीं समीक्षा की जीत मंजूर नहीं थी। तो वो थोड़ा सा शांत था, कहीं ना कहीं उसे उसकी हार मंजूर नहीं थी। जो समीक्षा है वो कहीं दूर एक पत्थर पर बैठी थी, बस नेचर का आनंद ले रही थी। उसको जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा, सूरज की गर्माहट भी थी, और बस उसी का मज़ा लेते हुए समीक्षा आराम से एक साइड पर पत्थर पे बैठी हुई थी। उसे ढूंढते ढूंढते जो मिहिका है वो वहाँ पर जाती है। मिहिका कुछ 5-10 सेकंड के लिए पीछे खड़ी होती है, और फिर उसके साइड में वो भी उसके साइड में एक पत्थर था, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। और कुछ शांत रहने के बाद धीमी सी आवाज़ में बोलती है, क्या देख रही हो? तो उसकी आवाज़ सुनते हुए थोड़ी सी समीक्षा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है और बोलती है, हाँ कुछ नहीं, बस नेचर का थोड़ा सा एडवांटेज ले रही हूँ। मिहिका बोलती, वैसे यहाँ की सुबह काफ़ी खूबसूरत है ना, नहीं? और ये बात वो समीक्षा को देखकर बोलती है। समीक्षा बोलती, अच्छी तो है, सुकून भरी है, कितनी शांति है ना यहाँ पर। मिहिका बोलती है। समीक्षा बोलती है, बहुत ज़्यादा। ऐसे भीड़ भाड़ जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर ऐसी शांति तो बड़ी मुश्किल से मिल जाती है, और कभी कभी वो भी नसीब नहीं होती, नहीं? वही तो। और इस शांति में वो सुकून है जो वो शहर के भीड़ में कहीं नहीं है, समीक्षा बोलती है। मिहिका आगे बोलती है, वैसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है तुम दोनों में। समीक्षा थोड़ी सी अपने आईब्रो को सिकुड़ती है और उसके इस सवाल से थोड़ी सी वो लुक देती, मतलब देखने लग जाती है, और पूछती कि बॉन्डिंग किससे? मिहिका बोलती है, वही मिष्का और तुम्हारी। समीक्षा एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है और बोलती है कि बॉन्डिंग होने से क्या होता है, इंसान को जो चाहिए या फिर इंसान का दिल जो चाहता है वैसे कभी होता नहीं है। तो मिहिका बोलती है, इसका मतलब गाड़ी अभी भी वही अटकी हुई है? तो समीक्षा बोलती है, कुछ ऐसे समझ लो। मिहिका बोलती, व्हाट? 1 साल होने आया है और अभी तक कुछ जवाब नहीं उसकी तरफ से? फ्रेंडशिप भी है या फिर वो भी नहीं है? तो समीक्षा बोलती है, हाँ भी और नहीं भी। मिहिका बोलती है, तुम्हारा ये कंफ्यूज भरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ भी या नहीं भी मतलब फ्रेंडशिप है या नहीं है? वैसे तो मैंने देखा था तुम्हारी तरफ वो बड़ी प्यार से देख रही थी कल और थोड़ी देर पहले। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है। तो मिहिका बोलती है, तो ये पॉजिटिव साइन हुई ना, इतनी प्यार से देखना, यानी उसके दिल में कुछ ना कुछ पक रहा है ज़रूर। तो समीक्षा बोलती है, क्या फ़ायदा? देखो मिहिका, मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि अगर दिल में जो भी है ना, कि तुम्हें वो सामने वाले से कह देना चाहिए,
ना कि उस इंसान से जब मन चाहा बात करें, जब मन चाहा उससे दूर हो जाइए। कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए ना कि इंसान को झूठी उम्मीदें लगाकर उससे दूरियां बनाए। तो मेहिका बोलती है, मतलब मिश्का ने तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ कहा है क्या उसकी फीलिंग्स के बारे में? तो समीक्षा बोलती है, नहीं यार, अगर कहा होता तो आज हम दोनों साथ होते। देखो पीछे किसके साथ है वो। तो मेहिका देखती है और फिर पूछ पड़ती कि फिर आगे क्या समीक्षा? तुम्हारी फीलिंग्स को तुम यूँ ऐसे ही जीते रहोगी और वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ मज़े? तो समीक्षा बोलती है, नहीं, वो उसके साथ खुश नहीं है। तो मेहिका बोलती, व्हाट? लेकिन वो तो दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दोनों खुश नहीं है। समीक्षा बोलती है, वो दिखावे की ज़िंदगी जी रही है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मेहिका, वो एक दिखावे की ज़िंदगी जी रही है। तो मेहिका बोलती है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? समीक्षा बोलती है, लिव इट यार, जाने दो, जैसे चलता है चलने दो। मैं थक गई हूँ समझाते समझाते कि अगर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है तो उसे बयां ज़रूर करना चाहिए देर होने से पहले। तो मेहिका बोलती है, हाँ ये भी सही है, लेकिन अब वो नहीं समझ रही है तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो समीक्षा है बोलती है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैंने तुमसे कहा था, याद है? तो मेहिका बोलती है, हाँ हाँ बोलो। तो समीक्षा बोलती है, आई एम सॉरी। तो मेहिका देखने लग जाती है, बोलती, सॉरी क्यों? तो समीक्षा बोलती है, देखो तुम्हें सब पता है मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोल रही हूँ। इतनी तो तुम नादान हो नहीं, और अगर तुम्हें फिर भी मेरे मुंह से सुनना है तो मैं ये तुम्हें बता दूँ कि मैं सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी पिछले टाइम जितना भी मैंने तुमसे बिहेवियर किया है, बस उसी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उस टाइम पे पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में थी, जो मैंने तुमसे इस तरह बिहेवियर किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम तो मेरी हेल्प ही कर रही थी ना, लेकिन मैंने उस टाइम पे तुम्हें समझा नहीं मेहिका, आई एम सो सॉरी। और तुम्हारी तरह दोस्त मैंने खोते खोते गवा दी थी। तो मेहिका बोलती है, वैसे तुमने आज भी मुझे खोया नहीं है, मैं आज भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ उसी तरह से, और हमेशा रहूँगी। तो समीक्षा बोलती है, काश किसी और के मुंह से मुझे ये सुनने मिलता। मेहिका बोलती है, अरे यार छोड़ दो, तुमने तो कहा ना कि जैसे चलता है चलने दो, तो फिर जाने दो, देखते हैं कहाँ तक वो तुमसे ये अपनी फीलिंग्स छुपाती है। वैसे तुम चाहो तो उसके मुंह से उगाल सकती हो। तो मेहिका का ये सवाल, ये लाइंस सुन के समीक्षा बोलती है, मतलब? मेहिका बोलती है, देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर हमारे प्यार के साथ कोई और दिखे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। बस उसी तरह मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं आज भी तुम्हारी उतनी ही हेल्प करना चाहूँगी जितना कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती थी पहले। तो समीक्षा बोलती है, नहीं यार जाने दो, ये सब करके क्या मिलने वाला है, ये सारे बच्चों के खेल है जो मैं नहीं चाहती हूँ। किसी को जेलस फील करके, हर्ट करके मैं किसी का प्यार पाना नहीं चाहती हूँ। अगर उसको मुझसे फीलिंग है तो वो अपने मुँह से खुद कबूल करे। तो मेहिका बोलती, देखो, घी अगर सीधे उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है समीक्षा, बड़ों लोगों का कहना है। तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है। तो मेहिका हंसती है और बोलती है, अब तुम बस देखती जाओ। बस इतना ही कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। अब ये लोग बातें कर रहे थे। अब जो मिश्का है ना, उसका भी ध्यान समीक्षा के ऊपर ही था कि समीक्षा कहाँ बैठी, कहाँ गई,
बस वो उसी को ही खोज रही थी। मिश्का की नज़रें यहाँ पर राज जो है अपनी गुस्से को, अपनी चिड़चिड़ेपन को बयां कर रहा था मिश्का के सामने कि किस तरह से उसे हर्ट हुआ है, कि वो कैसे जीत सकती है, जबकि मैंने इतनी वो सारे मतलब जो टास्क के बारे में उसे बोल रहा था। लेकिन मिश्का का तो ध्यान ही नहीं था, मिश्का बस समीक्षा को ही ढूंढ रही थी। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।